आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। रामनगरी अयोध्या में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रामनगरी की प्रसिद्ध पीठ श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसमें मिलावट पाई गई है। फूड सेफ्टी विभाग की जांच में यह खुलासा हुआ कि मंदिर में बजरंगबली को चढ़ाए जाने वाले बेसन के लड्डू और देसी घी के शुद्ध नहीं हैं। विभाग की ओर से लिए गए 3 नमूनों में 2 नमूने फेल हो गए हैं। आपको बता दें, अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं में से लगभग 99% श्रद्धालु रामनगरी के हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करते हैं। राम जन्मभूमि परिसर में प्रसाद ले जाने पर रोक है, लेकिन कनक भवन और हनुमानगढ़ी में भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार भोग चढ़ाते हैं। यहाँ पर परंपरागत रूप से बजरंगबली को बेसन के लड्डू अर्पित किए जाते हैं। हनुमानगढ़ी के सागरिया पट्टी से जुड़े हुए शीर्ष महंत श्री महंत ज्ञानदास महाराज के उत्तराधिकारी संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास महाराज व गद्दी नसीन श्री महंत प्रेमदास महाराज के कृपा पात्र शिष्य हनुमत संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य महंत डॉक्टर महेश दास जी ने पहले ही प्रसाद विक्रेताओं को चिताया था कि लड्डू केवल उच्च क्वालिटी के बेसन और देसी घी से तैयार किए जाएं। यहां तक कि लड्डू का रेट भी 450 से 500 रुपये प्रति किलो तय किया गया था। इसके बावजूद जांच में मिलावट सामने आना चिंताजनक है। गौरतलब है कि अयोध्या धाम की एक दुकान से लिया गया पनीर का नमूना भी जाँच में फेल हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि जब आस्था और स्वास्थ्य दोनों जुड़े हों तो क्या प्रशासन और मंदिर प्रबंधन मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई करेगा? तो वहीं हनुमानगढ़ी का मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए महंत डॉक्टर महेश दास महाराज ने बताया कि बैठक करके चिन्हित किया जाएगा और जो भी मिलावटखोर हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई बनेगी। जो नज़ीर बनेगा वो सख्त होते हुए कहे कि ये बहुत ही गलत बात है। राम भक्तों के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वहीं संजय दास जी ने भी नाराजगी जाहिर की और इसको लेकर कठोर कदम उठाने को कहा। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जांच किया है, इसमें जो लोग भी दोषी पाए जा रहे हैं उनके ऊपर शासन प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो है ऐसे जो है मिलावटी लड्डू बेचने वाले के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि पहले ही ये दिशा निर्देश दिया गया था कि किस कंपनी का घी रहेगा, शुद्ध बेसन का मतलब जो है बेसन रहेगा, ये सारी चीजें बताएगा। तो उसके बावजूद भी कमियां निकल रही हैं, तो निश्चित प्रशासन को उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगा। अखाड़ा क्या करेगा? देखिए, अखाड़ा भी संज्ञान में लेगा। जल्दी ही जो है उन लोगों को बुलाया जाएगा और इसको संज्ञान में लेकर के कार्रवाई की सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, हनुमानगढ़ी प्रशासन ने पहले ही ये तय कर चुका है सभी व्यापारियों से मीटिंग करके कई चक्र में कई दौर ये वार्ता हुई है कि अगर देसी घी का लड्डू चढ़ रहा है तो गुणवत्ता पूर्ण लड्डू चढ़ेगा हनुमान जी के। और यदि ऐसा सामने आ रहा है बात, तो इसमें चूंकि हनुमानगढ़ी प्रशासन ने पहले ही बता चुके हैं सभी व्यापारियों को कि यदि कोई इस तरह का मिलावटी या कोई भी इस तरह का गुणवत्ता जिसमें नहीं है ऐसा कोई लड्डू बनाएगा तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। यदि फूड विभाग के अधिकारियों से भी बात हुआ था, उन लोगों ने भी कहा था, तो अगर उन लोगों ने जांच किया है और इस तरह के अगर दोषी पाए गए हैं, तो अगर जब सामने आएगा मामला कि गुणवत्तापूर्ण लड्डू नहीं है, मिलावटी कर रहे हैं लोग, तो उनको बहुत कड़ी से कड़ी जो है उनको दंड दिया जाएगा। और इसके लिए उनको हमेशा याद रखना पड़ेगा उनके आने वाले सभी लोगों को कि यहाँ का जो लड्डू जो बात हुआ है वो गुणवत्तापूर्ण हो और वो उसी तरह से बने जिस तरह से मंदिर प्रशासन ने निर्धारित किया है। और यदि ऐसा है तो उनको जरूर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो हनुमानगढ़ी कुछ व्यापारियों का कहना है कि वो बाहर के व्यापारी हैं जो हनुमानगढ़ी की दुकान ले लिए हैं, वही लड्डू बेच रहे हैं उल्टा सीधा और कम रेट पे बेच रहे हैं। नहीं तो उनको जो हमारे यहाँ के व्यापारी जो यहाँ अखाड़े के जो दुकानदार हैं या जो यहाँ व्यापारी हैं लड्डू वाले, वो लोग उनको इंगित करें, उनको चिन्हित करें
और उनको सभी लोग अपना जो व्यापार मंडल है, व्यापार मंडल उनको रोके, उनको समझाए कि इस तरह से क्यों कर रहे हो। यदि हनुमानगढ़ी के दायरे में है, जो अखाड़े की दुकानें हैं, इन लोगों के में अगर कोई मिलेगा तो उसकी कार्रवाई तो अखाड़ा करेगा ही, लेकिन बाहरी अगर कोई करता है तो ये जिम्मेदारी यहाँ के व्यापारियों की है, यहाँ के व्यापारियों की है, यहाँ के प्रशासन की है। प्रशासन उसको देखे और देख करके हमारे हनुमानगढ़ी की तरफ से पूर्ण छूट है। यदि कोई इस तरह से काम करता है तो उसको जो है सजा मिलनी चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए। उसको मिलावटखोरों के लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, मिलावट के लिए देखिए, मिलावट के लिए पहले ही तय हो चुका है व्यापारियों के बीच में और हनुमानगढ़ी प्रशासन के बीच में। मंदिर प्रशासन ने तय कर चुका है कि जो सजा उनको देनी है, ये सजा भी तय है। यदि दोषी पाए गए, सामने आए, तो फिर उसके लिए उसका विचार किया जाएगा। तब आयुक्त महोदया की तरफ से निर्देश आया है, खासतौर से ये दशहरा और दीपावली का जो त्यौहार आ रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए 2 दिन का विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं कि क्योंकि मेलों का भी पर्व चल रहा है। पिछले अयोध्या धाम में फूड सेफ्टी अनवील लगाई गई थी। एक मोबाइल वैन है जिसके तहत 3 सैंपल हमारे चेक कराए गए हैं, जिसमें 30 सैंपल फेल आए हैं। उसमें बेसन के लड्डू भी थे, आपके खोए की भी कुछ जो मिठाइयाँ थी, पेड़े थी। इसके बाद उसमें जो नमूने जांच कराए गए हैं, आपका पनीर था, ये सब नमूने फेल हुए हैं। उनके विधिक नमूने भी लिए जा रहे हैं और लगातार जो है ये हमारी फूड सेफ्टी अनवील जो है वो लगातार चलाई जाएगी, जिससे किसी भी श्रद्धालुओं को हाइजीन में कोई समस्या न हो।